बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा हसीका हाजिर हैं और इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं, बल्कि 10 बज रहे हैं। और इलेक्शन को जो है आज तीसरा दिन है। रिजल्ट जो है अभी कौमी असम्बली की 8 सीटों के आने बाकी हैं। कुछ जो हैं सीटों के वो चैलेंज भी किए गए हैं अदालत में। और जो इस वक्त पार्टी पोजीशन यानी कि सीट पोजीशन है जो इस वक्त कौमी असम्बली की, वो इस तरह से है कि इंडिपेंडेंट जो हैं वो हैं इस वक्त 95। मेन जो है मैं बता देती हूँ। और 17 है एमकेएम की, 54 है पीपल्स पार्टी की और 73 है पीएलएमएन की। तो ये है पार्टी पोजीशन इनकी। और इनमें से अभी कुछ सीटों के जो हैं वो फैसले जो हैं वो चैलेंज भी कर दिए गए हैं। देखते हैं क्या आते हैं बाकी फैसले इनके जो हैं अदालतों में। जिन लोगों ने चैलेंज किए उनमें यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने अपना चैलेंज किया। उसमें राजा सलेमान ने अपना चैलेंज किया, जिसका यानी कि ये भी एक खबर चल रही थी कि उनका शायद अदालत ने जो है फतह का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। अब इसमें क्या सदाकत है। फिर इसके बाद राजा बिशारत का जो है वो चैलेंज किया गया बेटे की तरफ से। और फिर जो है रेहाना डार का जो है वो उन्होंने अपना अदालत में चैलेंज किया। इसके बाद जो है दूसरा चैलेंज किया गया। ये अदालत में तो कंफर्म नहीं है कि जो नवाज शरीफ वाला है वो बिलावल भुट्टो का वो वाला जो है वो भी मुझे लगता है कि वो भी अदालत में जो है वो भी चैलेंज कर दिया गया है। और सालिक चौधरी सालिक जो है उनकी जीत के मुतल्लिक भी जो है ये भी यानी कि जो है ये भी चैलेंज किया गया है परवेज लाई की बीवी की तरफ से। उनका जो है ये हल्के जो है कुछ चैलेंज किए गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ हल्के हैं जिसमें यानी कि ये पीटीआई के जो वुकला है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें कोई 25 से 30 सीटों के जो हैं और भी जो हमने चैलेंज किए हैं और हमारे पास 45 फॉर्म मौजूद हैं हमारे उम्मीदवारान के पास, जिसमें वो के अपनी पोजीशन जो है वो फतह याब हो रहे हैं, लेकिन उनको 47 का जो फॉर्म है वो नहीं दिया गया। और फिर राजा सलमान के साथ उन्होंने ये बताया कि रात उनको और उनकी मिसेस को जो है आरओ के ऑफिस से जो है धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया और उनको फॉर्म 47 जो है वो नहीं दिया गया। तो लोगों के पास फॉर्म 45 में जो है वो रिजल्ट और है और जो फतह याब करार दिए जा रहे हैं वो लोग कुछ और हैं। इस तरह की धांधली जो है वो की जा रही है। लेकिन एक जो बात अच्छी है वो ये कि अवाम का जो टर्न आउट है वो 60% रहा, जिसमें खवातीन का टर्न आउट भी अच्छा खासा रहा, जिसपे के आलमी मुबसरीन ने जो है इसको खुशाइन करार दिया और कहा कि ये यानी कि औरतों की जो है अपनी हक के रायदही वोट का इस्तेमाल जो है उन्होंने किया वो एक खुश आइन है पाकिस्तान के लिए। एक ट्वीट किया जो सदर आरफ अलवी साहब की तरफ से था। उसमें उन्होंने कहा कि काश हमारे मुल्क की आज वोटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती तो आज जो सियासी हालात हैं हमारे तो ये आज ना होते। तो हकीकत है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो आपका जो है 5 मिनट में जो है वोट जो है वो काउंट हो जाता है और कहाँ पे चला जाता है। जब ही आप उसको यानी कि अपना अपना वोट कास्ट करते हैं तो फौरी तौर पर जो है आपका वोट जो है वो आपका आगे जाके इलेक्शन कमीशन के वो सिस्टम में जो है वो शामिल हो जाता है कि आपने कहाँ पे और किस पार्टी को दे रही हैं। और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम ये इतना पैसा खर्च बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं, लेकिन जो है जो काम की चीज़ें हैं उन पर खर्च नहीं किया जाता है। अब जो कि नवाज शरीफ साहब उस दिन अपनी विक्ट्री स्पीच के लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि उनकी सुना है कि उन्होंने गल हो गई है। वो कहते जब उनसे पूछा जाता था उनके जो उम्मीदवारान से तो वो कहते थे कि साड़ी तो गल हो गई है। मतलब इस बात पे भी अवाम से काफ़ी अच्छी खासी उनको जो है उनका अवाम का रिस्पांस उनके खिलाफ जो आया वो बातें भी तो, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब जो हैं शर्मिंदगी के साथ विक्ट्री स्पीच के लिए खड़े थे।
कल जो है, हालांकि वो परसों करने वाले थे, लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए और रिजल्ट में ज़्यादातर जो है वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है वो सबकत ले जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच जो है उस वक्त कैंसिल की। फिर दोबारा उन्होंने कल की, जिसमें मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खड़े थे, और जहाँ पे जो विक्ट्री स्पीच की गई उसमें भी उनके चेहरे जो हैं वो जो तासर दे रहे थे वो सबके सामने हैं कि वो किस तरह की विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और पिछली दफा जो है मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 84 जो है सीटें ली थी कौमी असम्बली में। इस दफा तो अभी 73 हैं, अभी कुछ के रिजल्ट आने हैं, कुछ के अदालतों में चैलेंज हो गए हैं। तो लेकिन इस बार इस दफा वो ज्यादा खुश हैं। अब खुश क्यों हैं पता नहीं, इस वजह से खुश हैं कि शायद उनके ऊपर कहीं पता नहीं कहाँ, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे बात हो चुकी है, और इस बात पे खुश हैं कि हुकूमत उनके ही हाथ में आएगी, उनके हिस्से में आएगी, पंजाब भी उनके पास होगा और फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पास होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो मेरे तज्जिया, मेरे ही सोच, मेरे ख्याल के मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी ऐसे यानी किस तरह से नहीं होगी। अगर वो पंजाब में, अगर वो मुस्लिम लीग, अगर एक मिसाल दे रही हूँ कि ये लोग दोनों पार्टीज जो है आपस में इत्तेहाद करती हैं, इनके साथ एमक्यूएम साथ आ जाती है, तो इत्तेहाद करती हैं, तो इनको एमक्यूएम को जो है खास ओहदे तो जाहिर है वो आएंगे ही, इसीलिए वो ओहदे लेने के लिए आएंगे, इनके साथ शामिल होंगे। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वजीर आजम इस दफा जो है वो पीएलएन का हो। वजीर आजम वो अपना बनाएंगे, चाहे वो जरदारी बने, चाहे वो बिलावल भुट्टो बने। हमने जो है खुर्शीद शाह का इंटरव्यू भी सुना, उसमें उन्होंने कहा कि जो उम्र में बड़े हैं वो सदर होंगे। उसके बाद जो, इसका मतलब आप खुद बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि इसके बाद फिर वजीर आजम कौन सकते हैं, या तो जरदारी बनेंगे और या जो हैं वो बिलावल जो है, और बाकी जो है सदर का ओहदा है जो वो उनको उसमें पेशकश की जा सकती है। वो इस पे शायद रजामंद हो कि वो वहाँ पे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ दोनों में से कोई आ जाए। तो पंजाब की जहाँ पे अब आगे बात आ जाती है, तो वहाँ पे जो है वो यही कोशिश की जाएगी कि मरियम नवाज को जो है वो बनाने की, जो पीएलएमएन की कोशिश होगी कि मरियम नवाज बने। लेकिन जो है मरियम नवाज जो है वो इतनी अथेंटिक और ऑर्गेनाइजर नहीं है कि वो पंजाब को बेहतर तरीके से चला सके। उनकी बनिस्बत जो है वो कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ जो है वो उनको जो है उसको दिया जाए। लेकिन बात होगी ये तब होगी, ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ करने वाली हैं जब बात होगी मुकम्मल रिजल्ट आने पर, जो अदालतों में चैलेंज हुए हैं उनके आने के बाद जो है बातें जो हैं फिर होंगी। फिर ये जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि इनसे पहले भी जो है पीटीआई के जो बानी हैं उन्होंने इनसे एफिडेविट लिए हुए थे कि ये अपनी वफादारी तब्दील नहीं करेंगे, और अगर अब भी इनसे दोबारा से जो है एफिडेविट ले लिए गए हैं कि ये अपनी वफादारियां तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन आगे जो है क्या हालात पेश आते हैं, किस तरह के आते हैं, उनके साथ किस तरह की इनको ऑफर्स होती हैं, मंडियां लगेंगी, भाव लगेंगे इनके, और देखते हैं कौन बिकता है। मतलब इंसानों की मंडी होगी और इंसान खरीदेंगे, इंसानों को खरीदा जाएगा, बल्कि इंसानों नमा जानवर जो हैं वो खरीदेंगे और इंसानों नमा जानवर जो हैं वो खरीदे जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है ये हमारी सियासत का एक हिस्सा बन चुका है कि जो भी उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार होते हैं या इंडिपेंडेंट, अब इस दफा जो है इंडिपेंडेंट को जो है पीटीआई के उम्मीदवार को शो किया गया, क्योंकि उनके पास सिंबल नहीं था, इनके पास पार्टी का एक सिंबल होता तो ये एक पेज पर होते, तो वो ये अपनी वफादारियां जो है तब्दील नहीं कर सकते थे। अब देखिए पीटीआई भी कह रही हैं कि हम इंशाल्लाह जो है, जाहिर है उनकी उन्होंने क्लीन स्वीप किया केपी में, और वहाँ पे जो है उनकी हुकूमत तो वो तो बनी बनी है। इसके अलावा जो है वो कह रहे हैं कि हम पंजाब में भी किसी के साथ मिलके बनाएंगे, किसी के साथ से मकसद ज़्यादा मेरे तज्जिए के मुताबिक तो जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बना सकते हैं, या किसी एमक्यूएम वगैरह के साथ मिलके साथ इनके साथ बनाएंगे, और इसी तरह से वफाक के साथ ये भी चांसेस हैं कि वो बना सकते हैं। यानी कि उनकी भी, यानी कि उन्होंने भी थोड़ी सी रजामंदी जो है डायलॉग की शो की है। नवाज शरीफ ने तो अपनी कोशिशें जो हैं परसों से तेज कर दी हुई थी, और उन्होंने ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के जिम्मे लगाई थी कि तमाम इन पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से रब्ते किए जाए, मौलाना फजल रहमान से रब्ते किए जाएं, और जो है
एक तरह यानी कि इन लोगों से राब्ता करके जो है हुकूमत मरकज़ में जो है और पंजाब में जो है हुकूमत बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे ये लोग। और इस तरह से ये इनकी कोशिश कहाँ तक और किस हद तक कामयाब होती है, ये तो आने वाले 2-4 दिन में ये बात सामने आ जाएगी। क्योंकि ये 3 दिन होते हैं इलेक्शन होने के बाद जो है आज़ाद उम्मीदवारों के पास किसी भी पार्टी में शमूलियत के। तो अब ये देखते हैं कि कौन क्या करता है, ये कल का दिन या परसों का दिन जो है ये सब कुछ सामने आके आ जाएगा। तो बात क्या हुई कि इलेक्शन के नतायज जो हैं कुछ अभी तक क्यों नहीं आए, इसकी ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं इलेक्शन कमीशन पर और हमारी हुकूमत पर जो है, यानी कि इस वक्त जो अदारे हैं उन पर, कि इलेक्शन जो है कि उनके इतने देर तक नतायज जो है, फिर इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट का सर्विस का और बंद हो जाना जो है, ये भी एक सवालिया निशान है इन पर। और फिर जो है फॉर्म 45 पर जो है रिजल्ट जो है उम्मीदवारों को और दिया गया, और फिर आखिर में जो है आधी रात के बाद जो है वो रिजल्ट एक दफ़ा रोक लिए गए। और फिर जो है हम जो एक ख्याल नहीं, एक खबर है जिसके मुताबिक ये कि किसी खास शख्सियत ने कहा कि रिजल्ट रोक लिए जाएं, तो रिजल्ट रोक दिए गए। और इनके ये सीटें जो हैं 100 से आगे बढ़नी ना पाएं, यानी कि ये भी एक खास कोई खबर है जो ये कहा गया कि 100 से आगे जो है सीटें इनकी भरनी ना पाए। ये भी एक पीटीआई के कुछ लोगों की खबर है। आगे देखते हैं कि क्या इनके साथ क्या होता है, ये आगे क्या किस तरह से चले, लेकिन आई होप कि वो हो जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो। शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम इस मुल्क की बेरोजगारी खत्म करेंगे, इस मुल्क से महंगाई खत्म करेंगे। ये 9 माह में इन्होंने हमारे साथ जो किया है, पूरी अवाम के साथ जो बेरोजगारी और महंगाई खत्म की है, खुदा ना करे ऐसी महंगाई और बेरोजगारी जो है दोबारा खत्म करने की ये कोशिश करें। इस तरह की हमें नहीं चाहिए, इस तरह की अवाम नहीं चाहती। अवाम किस लिए बाहर निकली है? अवाम अपने हक के लिए बाहर निकली है। और इस अवाम के निकलने से सब कुछ जो है, सारा कुछ, सारा निज़ाम आप लोगों का नंगा हो गया। आप लोग सारे जो हैं दिखाई देने लग गए हैं कि हकीकत क्या है और आईना क्या आपको क्या तस्वीर दिखा रहा है, किस तरह की तस्वीर दिखा रहा है, वो आप देखें उस आईने की तस्वीर को, कि आप जो है ये अवाम क्या चाहती है और आप किस तरफ जा रहे हैं। अब वो करें जो अवाम चाहती है इस मुल्क की भलाई के लिए। आलमी मुबस्सिरीन ने आलमी जो मीडिया ने ये सवालात उठाए हैं कि इनके इलेक्शन फेयर नहीं, जिस पर जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने भी और दूसरे अदारों ने भी जो है कहा है कि इलेक्शन के जो 45 के फॉर्म हैं उन सुना है कि उसमें धांधली की जा रही है। तो ये इस पर तशवीश का इजहार किया है, और जिस पर पाकिस्तान की खारजा सतह पर जो उनको जवाब दिया गया कि पाकिस्तान में जो है ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हुए। लेकिन कुछ सवालात तो उठते हैं, जैसे कि कहीं न कहीं अभी तक में मसाइल दरपेश हैं लोगों को, जो है उम्मीदवारों को फॉर्म 47 जो है अभी तक नहीं दिया गया। तो इसकी वजूहात क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये सामने सब कुछ आ रहा है? कुछ सोचा जाए, इस मुल्क के लिए भी सोचा जाए। ये मंडियां ना लगाई जाएं, ये इस तरह से लोगों को ना खरीदा जाए। जब एक आम से बंदे को आप 2-4 करोड़ रुपए की ऑफर करेंगे तो उसके तो होशो हवास जाते रहेंगे और वो बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। ये पैसा जो है ये बड़े बड़ों का ईमान खराब कर देता है। तो लेकिन अवाम की हालतों को मत खराब करें। जो बिकने वाले हैं ये भी थोड़ा सा सोच लें कि आपको वोट किस कीमत पर दिखेगा। अगर आज आप इस बेस पे आप बिक जाएंगे तो कल को इस वोट आपने कभी नहीं मिलेगा, आप कभी भी इसके हकदार नहीं होंगे। तो ये सोच समझ कर जो है वोट का हक जो है उसको दें। और ये धांधली एमकेएम से नहीं सोचा जा के बारे में सोचा नहीं जा रहा था कि एक की भी सीट जो है इनसे ले लेंगे। 17 सीटें हैं जो एम के पास हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि इनके पास एक भी सीट होगी। इनकी क्या कारकर्दगी रही है आज तक, किस तरह की रही है। चलें, पीपल्स पार्टी का तो सोचा जा सकता है कि वो उनका हमेशा से जो है पीपल पार्टी जो है सिंध उनका घर रहा है। लेकिन एम किस बेस पर जो है उनको ये मिली हैं, कैसे मिली हैं, इस बारे में ये एक सवालिया निशान ये भी है। और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान की फैमिली के साथ केपी में जो हुआ, किसे सिर्फ 4 सीटें जो है वहां से, यानी कि एक फजलुर रहमान अली अमीन गंडापुर से हार गए और एक में वो जीत पाए, और वो भी बड़ी मुश्किल से जीत पाए। तो यहाँ से जो है आप खुद अंदाज़ा करें कि आप लोगों के हालात किस तरफ जा रहे हैं और अवाम क्या चाहते हैं। जो अवाम चाहते हैं, अवाम की राय को जो है वो मोहतरम समझा जाए और उनके बारे में ख्याल रखा जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।